अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से हुई बात के बाद मीडिया को बताया कि अब डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा है। इसके अलावा सभी थाना को निर्देश दिया गया कि वो अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करें। इसके अलावा गुंडा पंजी में ऐसे उपद्रवियों का नाम दर्ज करें। विशेष हिदायत थाना प्रभारी को दिया गया है कि आने वाले शब बारात, होली का दहन एवं होली को लेकर के पूरी तरह निगरानी करें, रात्रि गश्ती करें एवं उपद्रवियों पर नजर रखें, उन्हें गिरफ्तार करें। होली एवं शब बारात को लेकर के मुख्यमंत्री ने की बैठक। ऑनलाइन में कहा होली मिलन पर रहेगा प्रतिबंध। होलिका दहन, होली एवं शब बारात के दौरान विधि व्यवस्था संचालित करने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें दरभंगा के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर एवं आईजी मौजूद थे। ये कहा गया कि किसी भी तरह के जुलूस के दौरान घटी घटना एवं होली मिलन समारोह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं और इस पर निगरानी रखें। आवास योजना एवं स्वच्छता योजना की प्रगति की हुई समीक्षा बैठक। 5 बीडीओ एवं 25 आवास सहायकों से नोटिस कारण पूछा गया। 31 मार्च तक दिया गया है जवाब देने का लक्ष्य। दरभंगा के विकास भवन में उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखंड स्वच्छता समन्वय के साथ प्रखंडवार की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान नीचे से सबसे कम प्रगति वाले प्रखंड हनुमान नगर पर सदर प्रखंड, घनश्यामपुर, बेनीपुर, गौराबराम के प्रखंड विकास पदाधिकारी से नोटिस जारी किया गया है। अग्निपीड़ितों को प्रदान किया गया पॉलीथीन सीट एवं सहायता राशि। दरभंगा कलेक्टर प्रखंड के झगड़ुआ पंचायत अंतर्गत हुए अगलगी की घटना के बाद 10 परिवारों के बीच वरीय अधिकारियों ने पहुंचकर वहां सहायता राशि प्रदान कराई। वरीय उप समाहर्ता सत्यम सहाय ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अंतर्गत अग्निपीड़ितों को उपलब्ध कराई गई राशि एवं सीट। कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने को की गई समीक्षा बैठक। डीएम के नेतृत्व में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना टीकाकरण एवं कोरोना सैंपल जांच में तेजी लाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि टीकाकरण की गति में तेजी आई है। 24 मार्च को समीक्षा बैठक में किए गए लक्ष्य के अनुसार सभी प्रखंड में टीकाकरण किया गया, लेकिन 1-2 प्रखंडों में डाटा की प्रविष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस पर कार्य चल रहा है और प्रगति भी दिखाई दे रही है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वामी विवेकानंद आदर्श युवा क्लब के तत्वाधान में आयोजित स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर आयोजित सेमिनार में वरीय प्राध्यापक सह एलएम मूटा के सचिव डॉक्टर कन्हैया झा के द्वारा कहा गया कि पर्यावरण के प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु और परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों के आक्रांत होना आदि देखा जा रहा है। इस पर सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक आज हंगामेदार इस कारण से भी हो गई। नगर आयुक्त के द्वारा कुछ ऐसे शब्द कहे गए जिनका पार्षदों ने विरोध किया। हालांकि आज बजट सत्र पर बैठक और चर्चा होनी थी, लेकिन रात्रि में कचरा उठाने एवं जो होल्डिंग टैक्स देने वाले हैं उन पर कई तरह के आरोप एवं उनके
सतर्कता के लिए जो प्रचार किया जा रहा है उससे खफाफ आज पार्षदों ने विरोध किया, बजट सत्र कर गया। हालांकि इस संबंध में दरभंगा के मेयर बैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि कुछ मामले ऐसे थे जिसे लेकर के बहस हो गई और नगर आयुक्त से कुछ कहा गया था, इसके बाद हम लोग उसे कार्रवाई में लाकर स्थगित कर दिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे एक पार्षद ने ये कहा कि नगर आयुक्त अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पार्षद निजी हमले कर उनका विरोध करते हैं। देखिए, आज की जो बैठक थी, बजट की बैठक थी, माननीय पार्षद लोग का कुछ आक्रोशपन था, कुछ नगर आयुक्त के मुँह से कुछ निकल गया था, उसको कहा जाए, समझा जाए या और कुछ समझा जाए। कुछ कर्मचारी के द्वारा कुछ गलतियाँ हुई थी, नोटिस दे दिए गए थे मकान होल्डिंग वाले लोग को कचरे के मामले में, उसमें आक्रोश आ गया कि थोड़े होकर ज़्यादा आक्रोश हो गया और उन लोग का सबका जवाब सही से उन लोग को नहीं मिल पाया, इसलिए आज बजट की बैठक नहीं हो पाई है, 27 को रखी गई है। देखिए, ये बजट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें हम लोग सभी शामिल हुए थे और कुछ पार्षद ऐसे हैं जो अपना जो भी समस्याएं थी उनके साथ, जो भी अभी जैसे कि रात में कचरा उठाव का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, ये इससे आज से पहले ले लीजिए कचरा का बहुत समस्या होता था। आज नए वाले नगर आयुक्त सर आए हैं, जो भी समस्या है उनको कम से कम खत्म करने का अपनी तरफ से पहला प्रयास किए हैं। तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि उन लोगों उनका प्रोत्साहन करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। ये लोग अपनी पता नहीं निजी क्या प्रॉब्लम है सर के साथ, वो अपनी निजी की प्रॉब्लम सर के साथ अभी बोर्ड की बजट की बैठक में निकालने लगी। बजट सत्र को लेकर के पहले से ही चर्चा में छाए और आज आमने सामने ही हो गए पार्षद। अस्थायी शासक समिति में बजट पर जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे बोर्ड में रखने के बाद आज हंगामा मच गया। सभी पार्षदों ने अपने अपने तरीके से इस बजट सत्र का विरोध किया। हालांकि इस मुद्दे पर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा कि हालांकि इस मुद्दे पर हमारा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन 27 तारीख तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अब बजट सत्र की बैठक 27 तारीख को होगी, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। हालांकि पार्षदों को समझाने का प्रयास किया गया। आज का विशेष बजट का बैठक माननीय महापौर निर्देशानुसार रखा गया था। माननीय महापौर के द्वारा जैसा कि बताया गया कि बोर्ड का बैठक स्थगित रख के 27 का निर्णय लिया गया। जैसा कि माननीय अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया गया, उसके आलोक में पुनः 27 तारीख को बैठक रखा जाएगा। सर, क्या वजह रही हंगामे की? इसके बारे में हमको नहीं लगता कि हम बोलने के प्राधिकृत हैं। विषयवार आपको जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि संबंधित विषय माननीय पार्षदों से संबंधित है, तो माननीय पार्षदों से पूछने का। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रोफेसर श्रुतिधर झा स्मृति ग्रंथ के लोकार्पण के अवसर पर गुरु शिष्य संबंध के वर्तमान परिदृश्य विषय पर चर्चा में उन्होंने कहा कि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन वास्तविक सरस्वती श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा का आधार है श्रद्धा एवं विश्वास। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिथिला की सरस्वत परंपरा से विश्व को मिल रही है नई सीख। इस मौके पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सभी ने गुरु शिष्य परंपरा पर रखे अपने विचार। अग्नि पीड़ितों को प्रदान किया गया पॉलीथीन सीट एवं सहायता राशि। किरतपुर प्रखंड के झगरुआ ग्राम में अगलगी की घटना के बाद वार्ड नंबर 4 में 25 मार्च की सुबह अगलगी की घटना से प्रभावित 8 परिवारों को डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर अंचलाधिकारी किरतपुर के द्वारा प्रत्येक परिवार को 9800 रुपये चेक उपलब्ध कराया गया। साथ ही 10 परिवारों को पॉलीथीन सीट भी मुहैया कराया गया। 9800 रुपया प्रदान करने की परंपरा है, जिसके तहत आज सीओ ने सभी को दिया है। दरभंगा परिसदन भवन सर्किट हाउस लहरियासराय में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढावले ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 26 मार्च को पूरे देश के किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो रहे हैं, इसलिए 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद ऐलान पूरी तरह सफल होगा और इसे लेकर के पूरे राज्य में तैयारी पूरी की गई है। दरभंगा में भी उन्होंने सीपीएम के नेताओं के साथ भी बैठक की। इस बैठक में अखिल भारतीय किसान मोर्चा के द्वारा बंद पर किए जा रहे तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 26 मार्च का बंद ऐतिहासिक होगा। इस मौके पर श्याम भारती, ललन चौधरी और अविनाश ठाकुर मंटू मौजूद थे। कल के दिन 26 मार्च को पूरे देश के किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो रहे हैं
और इसलिए कल 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर में होगा। उसकी तैयारी सभी राज्यों में बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। बिहार में तो बहुत ही अच्छी किस्म से ये तैयारी हर जिले के अंदर चल रही है और ये ज़रूर बहुत ही कामयाब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दरभंगा की सदर थाना पुलिस रात्रि गश्ती के दौरान घूम रही थी। वहीं सदर थाना क्षेत्र के पंजाबी ढाबा के पास एक व्यक्ति का शव देख दरभंगा पुलिस सक्रिय हो गई। तत्काल उसे सदर थाना पुलिस के द्वारा अपने गाड़ी में रखा गया और दरभंगा डीएमसीएच के पोस्टमार्टम में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। एक अज्ञात बॉडी आपके गाड़ी में रखा गया है, कैसे, कहाँ पे, किस कंडीशन में मिला? ये पंजाबी ढाबा से आगे रोड के किनारे पड़ा हुआ था। हम लोग को सूचना मिली, देखे उसी रास्ते से आ रहे थे, गाड़ी रोक करके उसको अपनी गाड़ी पर लादे और थाना प्रभारी महोदय को सूचना दिए। उसको डेड बॉडी ले करके यहाँ डीएमसीएच पहुँचे हैं। दरभंगा डीएम एसएसपी के समक्ष सत्यनारायण सदा सहित बैठे 3 अनशनकारियों की हालत बिगड़ी। सत्यनारायण सदा का बीपी भी बढ़ा होने की वजह से अधिकारियों के द्वारा उस डॉक्टर भेजा गया जहां दवा एवं इंजेक्शन दिया गया। हालांकि उन्होंने इसे लेने से भी इनकार कर दिया है। अनशन के समर्थन में जगह जगह आज मशाल जुलूस निकाले गए। नल जल योजना के तहत दुगली-चट्टी वार्ड 9 में घटिया मीनार बनाने को लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे आज हालत बिगड़ जाने के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने देखा। 26 मार्च को दरभंगा में किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद के ऐलान का समर्थन करते हुए कहा गया है। इन लोगों ने कहा कि 4 माह से किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये कहा गया कि पूरे ज़बरदस्त तरीके से 26 मार्च को दरभंगा बंद किया जाएगा, से लेकर के तैयारी की समीक्षा भी की गई है। गौरतलब है कि 4 महीने तक लाखों किसान दिल्ली के सीमा पर बैठे हैं और 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए सभी वाम दल एकजुट होकर 26 मार्च को सुबह धरना प्रदर्शन करेंगे एवं बंद रखेंगे।